बर्हा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा प्रसंग कहाँ चल रहा था? वसुदेव स्तुति कर रहे थे, है ना। वसुदेव स्तुति में ही कह रहे हैं कि आपके जो आश्रय होता है, और आश्रय से आपको जो कल्पना करते हैं, वही आपको जान सकता है, नहीं तो आपको नहीं जान सकता है। अद्वैतवादी का खंडन भी किया। आगे कह रहे सत्वं त्रिलोक स्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना सर्गाय रक्तं रजसोपविंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। तेरे सह त्वम, सह ये जो पहले बताया गुण, सगुण तीत, गुण से जो अतीत है, पर है। त्वम त्रिलोक स्थित है, तीनों लोक में जो स्थित है। तीनों लोक मतलब भुवनत्रय भूर्भुव स्वः, तीनों लोक में जिसका स्थिति है, तीनों लोक को जो पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। स्वमायया, स्वमायया आत्मानः शुक्लं वर्णं, शुक्लं वर्णं खलु बिभर्षि। कह रहे स्वमायया, अपने माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा, बोले आत्मनः, शुक्ल वर्णम, जो आत्मा है कैसा है? वो शुक्ल वर्ण है, अपना भगवान। शुक्ल मतलब शुद्ध वर्ण, सफेद नहीं, शुद्ध, शुद्ध सत्व वर्ण है। शुक्ल मतलब यहाँ शुद्ध सत्व वर्ण। क्या है विशुद्ध सत्व करके हम पढ़ा था ना उसमें आगे पहले। और क्या कर रहे हैं? विभर्षि, विपूर्वक भ्री, जो भृंग धारण पोषण है। विभर्षि मतलब धारेसी, खलु विभर्षि, ठीक है, निश्चय ही आप धारण करते हैं। सत्वात्मक वर्ण जो है आप धारण करते हैं। और सर्गाय, रजसा, वो क्या है? उपबिंगितम, है ना। सर्गाय, सर्गाय मतलब सृष्टि, सृष्टि स्थिति निमित्त, ठीक है ना। सृष्टि क्या है? सृष्टि स्थिति संहार, है ना। तो यहाँ केवल नहीं हाँ ऐसे लगाइए, नहीं, क्या है? सर्गाय, पहले जो कहा है कि आप कैसे है? सृष्टि स्थिति पालन के प्रति कारण है, उसी को कह रहे हैं। क्या है? स्वमायया, क्या है? स्थिति, अपने माया से क्या करते हैं आप? स्थिति धारण करते हैं, मतलब क्या करते हैं? पालन करते हैं सत्व गुण से, सत्व गुण से, शुक्ल वर्ण से मतलब सत्व गुण से पालन करते हैं। और रजसा सर्गाय रजसा उपविंगितम रक्तम, रक्तम रजगुणम, पालन करते, तमगुण से संहार करते, सत्वगुण से पालन करते, धारण करते हैं, मतलब सृष्टि, रजगुण से सृष्टि करते हैं,
सृष्टि करते हैं, ठीक है ना। ये सर्गाय मतलब सृष्टि है ना। रजगुण से रजसा उपविंगृतम क्या है, रक्तम सर्गाय रक्तम, सृष्टि को क्या करते हैं, रजगुण से सृष्टि करते हैं, ठीक है ना। रजसा उपविंगृतम रक्तम सर्गाय, ठीक है ना, सृष्टि करते हैं। और कृष्णश्च वर्ण तमसा जनात्यये, ठीक है ना, जना अत्यये क्या है, जन को मतलब प्रलय के लिए क्या करते हैं, तमसा तम गुण से, कृष्ण वर्णम, ठीक है ना, कृष्ण वर्णम मतलब तम गुण से। तम देखिए, तम हो गया कृष्ण वर्ण, रज हो गया रक्त वर्ण, और शुक्ल हो गया और क्या है, सत्व हो गया शुक्ल वर्ण। तीनों गुण से आप क्या करते हैं, सृष्टि स्थिति पालन करते हैं, ठीक है ना। तो किस गुण से क्या करते हैं इसमें बताया। इसलिए विश्वनाथ चक्रपाद कह रहे हैं, ननु ब्रह्मादिभ्यो अपि अस्य सृष्टियादि प्रसिद्धम। कोई शंका किया, कहीं ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ये तो कहा, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। तो आप कैसे यहाँ कह दिए, आप स्वयं ही सृष्टि स्थिति पालन प्रति कारण है। सत्व गुण से आप क्या करते हैं, पालन करते हैं, रजगुण से सृष्टि करते हैं, और तमगुण से संहार करते हैं। जना अत्यय, अत्यय मतलब संहार करना, ठीक है नहीं। तो ऐसा कैसे कहा, ठीक है ना, शंका किया। ननु ब्रह्मादिभ्यो अपि अस्य सृष्टियादि प्रसिद्धम, ब्रह्मादि से ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि आदि सृष्टि स्थिति पालन, ठीक है नहीं, ये तो करते हैं। तो कथम त्वत्त इति ब्रूसे, फिर आपसे कैसे हुआ ऐसे कहा। बोले सत्यम ब्रह्मादयोपि तदा एव रूपाणि इत्याहु। बोले ठीक कह रहे हो, तुम जो प्रश्न कर रहे हो ठीक है, सत्यम ब्रह्मादयोपि, ब्रह्मादि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तदेव रूपाणि इत्याहु, उसी रूप से करते हैं। स प्रसिद्धस्तमेव, वो स क्या है, प्रसिद्ध है। स्व मायया स्वरूपेण एव शुक्लम शुद्धम इत्यर्थ। बोले उनकी अपने माया के, माया स्वरूप के द्वारा ही शुक्ल शुद्ध वर्ण से क्या करते हो, पालन करते हैं। तो शुक्ल वर्ण किसका हो गया, ब्रह्मा का, पालन विष्णु, ठीक है ना। शशि वर्णम चतुर्भुजम का है ना, शशि मतलब चंद्रमा की वर्ण है, तो विष्णु तो गोरे है। गोरे है ना, शुक्ल वर्ण, नहीं नहीं, शुक्ल वर्ण विष्णु का है, हाँ शुक्ल वर्ण विष्णु जो है शुक्ल वर्ण है। और बोले जगत पालकस्य विष्णु, ठीक है ना, जगत पालक जो है कैसे है, विष्णु श्याम वर्णत्वात् जनाते जन संहाराय इत्यर्थ। यहाँ पर जो विष्णु कृष्ण है, आप जो जिसका कह रहे हैं विष्णु, वो कैसे है, श्याम वर्ण है। आपने क्या कहा, शुक्ल सत्व गुण से क्या करते हैं, आप पालन करते हैं। और यहाँ विष्णु कैसे है, श्याम वर्ण है। तो कह रहे हैं रे जगत पालकस्य विष्णु श्याम वर्णत्वात् जनात्यये, जगत पालक जो विष्णु है श्याम वर्ण होने से यहाँ क्या है, संहार करता है। इस श्लोक के अनुसार आपका कृष्ण श्याम वर्ण है ना, तो श्याम वर्ण होने से क्या हो गया, ये संहार करता। प्रश्न समझ में आ गया ना। आपने श्लोक में कहा शुक्ल वर्ण से क्या करते हैं आप, विभर्षी पालन पोषण करते हैं। और यहाँ आपका विष्णु कैसा है, श्याम वर्ण है। तो आपने कहा कृष्णंच वर्णम तमसा जनात्य, तो ये जो आपका विष्णु का स्वरूप है ये संहार करता है, असुरों को मारा भी तो है। और अत्र रजसोपविंगृतम रक्तम इतिवत तमसोपविभृंगितम
कृष्णमितिवत् सत्त्वेन उपविङ्कृतं शुक्लमिति अनुक्ते ब्रह्म रुद्रय रजस्तम योगय इव विष्णु न तो सत्त्वेन योग। यहाँ पर जो कहा है, अत्र यहाँ पर रजसा उपविङ्कृतं, रजसा उपविङ्कृतं रक्तम सर्गाय, यही तो कहा ठीक नहीं, सर्गाय रक्तम रजसा उपविङ्कृतं। अब यहाँ पर क्या है, रक्तमितिवत् तमसो उपविङ्कृतं कृष्णम, ठीक है नहीं, और तमसा उपविङ्कृत कृष्ण कहा है। तो यहाँ पर ऐसा कहने से क्या हुआ, कृष्णमिति सत्वेन उपविङ्कृतं शुक्लमिति अनुक्ते, सत्व वर्ण से शुक्ल ऐसा नहीं कहा। तो ब्रह्म रुद्रयो रजस्तम योगयैव विष्णु न सत्वेन योगो, विष्णु जो है सत्व योग नहीं है, यही हो जाएगा ना। क्या कह रहे हैं आप, शुक्ल वर्ण से विष्णु पालन करते हैं और रक्त वर्ण से सृष्टि करते हैं, कृष्ण वर्ण से संहार करते हैं। और यहाँ जो कृष्ण है आपका कैसा है, श्याम वर्ण है। तो श्याम वर्ण होने से क्या हुआ आपका, और ब्रह्मा और रुद्र जो है कैसे हो गए, ब्रह्मा और रुद्र, ब्रह्मा तो हो गए आपके रक्त वर्ण और रुद्र हो गए कृष्ण वर्ण, होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर कह रहे हैं कहाँ गया, ब्रह्म रुद्रयः रजस्तम योग, ब्रह्मा और रुद्र जो है रज और तम योग है ना। विष्णु न, विष्णु में तो ऐसा नहीं है, और इसलिए सत्व योग विष्णु में ही है, सत्व योग विष्णु में है। तो आपका विष्णु सत्व शुक्ल है ही नहीं, यहाँ पर श्याम वर्ण है, तो कैसे आपका ये संगत होगा। कह रहे सत्वस्य आवरण विक्षेपा भावादौ भावात् औदासीन्य रूपत्वेन शुद्ध सत्वे परमेश्वरे सान्निध्य मात्रम न तो स्पर्शः, ठीक है ना। यहाँ पर सत्वस्य आवरण विक्षेपा भावात्, सत्व गुण का, सत्व गुण जो है आवरण और विक्षेप, आवरण करके विक्षेपित करना, दिखाना, इससे औदासीन्य रूपत्वात्, यहाँ क्या है ये उदासीन रूप है। यहाँ जो शुक्ल वर्ण है उदासीन रूप में अंदर विराजित है, इसलिए शुद्ध सत्वे परमेश्वरे सान्निध्य मात्रम, यह केवल उनके अंदर सान्निध्य मात्र है, न तो स्पर्श बाह्य, बाहर शुद्ध सत्व स्वरूप नहीं है। अतएव उत्तम त्रिदेवम क्या है, त्रिदेवी परीक्षायाम, त्रिदेवी परीक्षायाम हरिर ही निर्गुणो साक्षात् इति। त्रिदेवी परीक्षा क्या है, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इन तीनों ही तो परीक्षा किए थे, परीक्षा के लिए भेजा इसको, भगवान को, तीनों ने, तीन देवों को भेजा ना, तीनों को बालक बना के रख दिया, है नहीं। तो वहां पर कह रहे हैं त्रिदेवी परीक्षाम हरिर ही निर्गुणो साक्षात, हरि कैसे है निर्गुण, साक्षात निर्गुण स्वरूप करके वहां कहा गया है। बोले सत्वादयो न संति ईश, है ना, सत्वादि गुण से ही, सत्वादयो न संति ईश, सत्वादयो न संति, ईश्वर में सत्वादि गुण जो है सत्वरजतम गुण नहीं है। बोले क्यों, बोले साक्षी चेता केवल निर्गुण, श्रुति में कहा है वो केवल साक्षी है, चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और निर्गुण है, किसी गुण से सत्वरजतम गुण से लिप्त नहीं है, सत्वरजतम गुण से वो परे है। इसलिए ये सत्वरजतम गुण का जो सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्य है उनसे वो लिप्त नहीं है।
तो वो कौन करता है ये कार्य सब? उनका माया, माया के द्वारा वो सब काम कराते हैं। ठीक है, आगे चले। चलिए, किरे त्वमस्य लोकस्य विभोरिरुक्षिषु गृहेऽवतीर्णोऽसि त्वमखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियूथपैर्निव्यूह्यमानानि हनिष्यसे चमु। अब कह रहे हे विभो, हे विभो। विभो कहने का तात्पर्य यहाँ व्याप्तत्व, सर्वत्र व्याप्त है। हे विभो, और कैसे है आप? बोले अखिलेश्वर, अखिल संसार के ईश्वर है। क्या है? सर्व, सबके जो ईश्वर है। अखिलेश्वर मतलब, अखिल मतलब सकल, सकल के, सकल जगत के आप ईश्वर है। त्वम अस्य लोकस्य, आप इस लोक का, मतलब ये मर्त्य लोक तो ऋक्षिषु, ठीक है ना? ऋक्षिषु किससे बनेगा? ऋक्षिषु, रक्ष धातु, सनंत किया, सनांत संख्या तो विक्षिभ्यो उ करके ऋक्षिषु किया। मतलब आप क्या करें? सकल संसार की रक्षा और क्या है? रक्षा करे, है ना? रक्षा करने की इच्छा करें, यही तो हुआ। रक्षितुम इच्छुरिक्षु, सकल संसार की आप रक्षा करने की इच्छा रखने वाले हैं। और गृहे, मम नहीं है, मम को ले आइए। मम गृहे अवतीर्ण असी, है ना? सकल संसार के रक्षा करने वाले आप मेरे घर में क्या हुए? अवतीर्णो सी, अवतीर्ण हुए हैं। तम, तम, तम को भी लाना पड़ेगा। आप बोले राजनी, राजनी अंश, राजनी अंश, राजन्यंसज्ञ असुरो कोटि यूथपै, ठीक है ना? राजनी अंशज्ञ क्या है? राजनी, राजा के, राजनी असज्ञ, असंज्ञा, राजनी असज्ञ असुरकूट युक्ति, असज्ञ राजनी, असज्ञ राज, क्या करेंगे इसको? राजा, राजा में असज्ञ, असंज्ञ मतलब अच्छा, क्या है? राजनी मतलब राज, असज्ञ, असंज्ञ मतलब राज के, राज नाम, संज्ञा मतलब नाम, और कोटि, असुर कोटि उथपी, जो कोटि असुर के क्या है आप? सेनापति। असुर, हाँ कह रहे आगे, असुर क्या कह रहे हैं? निर्भुय असुर कोटि सेनापति, ठीक है ना? यूथपई, यूथ मतलब कोटि असुरों को, यूथ मतलब समूह, समूह की पति, यूथपई, है ना? यूथ मतलब समूह, यूथों को पालन करने वाले, कोटि असुरों को राजा नहीं होते हुए भी क्षत्रिय नाम से क्या करते हैं आप? उनको पारक्षण, रक्षा करते हो तो सेनापति हो जाते, है ना? सेनापति निबूह्यमान है तो है, ठीक है, तो है, ठीक है ना?
निव्यूहमान, क्या करते हैं उनको, सेनापतियों को वहन करते हुए, चमू निहनिष्य से, उनको वहन करते क्या करते हैं आप, हाँ लिख तो रहे, निहनिष्य से, निश्चय न हनिष्य से, हाँ हनन करते थे उनको सेनापति के साथ, मतलब समूल असुरों की कोटि यूथ सेना को सब क्या करते हैं आप, नष्ट कर देते हैं। हाँ सेनापति कौन है इनका, कंस, अरे असुरों की सेनापति कंस है, इस यहाँ पर तो कंस है ना, तो इनके साथ में क्या करते हैं आप, बोले हाँ चमू, युद्ध में युद्ध में क्या करते हैं आप, सेनापति के साथ समूल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए नी पूर्वक करें, निहनिष्य से, निश्चय हनिष्य से, निश्चय रूप में आप मारेंगे, हनिष्य से कह रहे, भविष्य काल में। देखिए टीका में लिखते, लिख तो रहे टीका में, देखिए कह रहे, भूतातः सत्यम त्वया अहम विदित तत्वम, भगवान कह रहे हैं भूतात, हे पिता, सत्यम, आपने जो कहा वो सत्य है, बोले त्वया अहम विदित तत्वम, ठीक है ना, आपके द्वारा मेरा तत्व क्या है, विदित है, क्योंकि वसुदेव कैसे थे, त्रिकालज्ञ थे, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबको जानते, ठीक है ना, इसलिए विदित तत्व एव अस्मि त्वद्गृहे, इसलिए आपके घर में किमर्थम अवतारम इत्यपि जानासि, किस लिए मैं अवतार लूंगा ये आप जानते हैं, है ना, चेत ब्रूहि, ऐसा अगर जानना चाहते हैं तो ब्रूहि, सुनो क्या है, कहा, ऐसा ब्रूहि, इत्यत आह त्वमिति, इसलिए त्वमिति करके, त्वमस्य करके कहा है, अस्य लोकस्य इमं लोकम, अस्य लोकस्य इमं लोकम, इस लोक में, अतः साधूनां रक्षणार्थम, दिरिक्सु कह रहे ना, साधूनां रक्षणार्थम राजन्य संज्ञा, राजन्य, राजन्य मतलब क्षत्रिय की असंज्ञा, क्षत्रियों को असंज्ञ नाम ले, क्या है, असंज्ञ मतलब नाम नहीं लेते हुए भी, यो असुरकोटि यूथपे तई निव्यूह माना, जो असुरकोटि के क्या है, यूथप है, यूथप मतलब समूह, असुरकोटि के समूह, समूह यूथपे तई, तई ही निव्यूह माना, उनको आप क्या करेंगे, तई उनके से जो निव्यूह माना, मतलब उनके जो अधिपति है, कौन है वो, कंस, और इतः ततः चाल्यमान चमुह, और इधर उधर जाने वाले जो चमुह मतलब सेना, उनको भी आप क्या करेंगे, निहनिष्य से, उनको भी सब आप क्या करेंगे, निहनिष्य से मारेंगे, ठीक है, आगे चलें। इसमें एक भावार्थ लिख रहे हैं, कह रहे हैं, सताम सुख विवृद्ध्यर्थम असताम पीड़नम हरे, यावत् चासुर दुखम स्यात् तावदेव सुखम भवेत्, ठीक है ना, ये आपके उसमें नहीं है, हमारे इसमें मतलब विशेष लिखा हुआ है, रे सताम सुख विवृद्ध्यर्थम, सत व्यक्तियों के सुख को बढ़ाने के लिए, असताम पीड़नम हरे, हरे है असताम पीड़नम सताम सुख विवृद्ध्यर्थम, और बोले यावत् च असुर दुखम स्यात्, जब तक असुरों की दुख हो, तदेव सुखम भवेत्, वही सताम सुखम भवेत्, तब तक सब व्यक्तियों को सुख है, जब तक असुर कष्ट पाते हैं, मतलब उनकी संहार होता रहता है,
तब तक सत व्यक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। तत्रापि तारतम्येन, वहां पर भी तारतम्य से ब्रह्मणो अभ्यधिकम सुखम, उससे भी अधिक सुख जो है ब्रह्मानंद में सुख है। बोले यावत क्षीणम तमः तावत प्रकाशस्य तु वर्धनम, जब तक क्या होगा, तम क्षीण होगा, यावत क्षीण तमः तावत प्रकाशस्य तु वर्धनम, जब तक अंधकार क्षीण होता रहेगा तब तक प्रकाश की वृद्धि होती रहेगी। सर्वस्माच्च कले पीड़ा ब्रह्मणो अभ्यधिकम सुखम, ये सब से कली में जो पीड़ा है, सर्वस्माच्च कले पीड़ा ब्रह्मणोभ्यधिकम सुखम, जितना भी पीड़ा है उससे सुख क्या है, सब ब्रह्मानंद ही सुख है। तस्मात् सताम रक्षणाय सर्वकर्मे हरे स्मृतम, ऐसे तस्मात् सताम रक्षणाय, इसलिए सत व्यक्तियों के, सत्पुरुषों के रक्षा के लिए क्या करते हैं, सर्वकर्म हरे स्मृतम, सर्वकर्म हरि करते हैं। ये जो पहले आया था ना, क्या है, क्या कहा, तो या हम विदितम, कहाँ गया, अतः साधूनाम रक्षणार्थम, ठीक है ना, साधुनाम रक्षणार्थ के ऊपर यहाँ पर लिखा है, आपके उसमें नहीं होगा, ठीक है, विशेष करके लिखा है। आगे चले, अयम तो सभ्य स्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा ग्रजास्ते न्यवधीत सुरेश्वर, सतेवतारं पुरुषै समर्पितं श्रुत्वा दुनेवाभिसरत्युदायुध। अब कह रहे हैं, हे सुरेश्वर, हे सुर मतलब देवता है ना, देवताओं के ईश्वर, सुरानाम ईश्वरेति सुरेश्वर। अयम असभ्य, यह जो असभ्य व्यक्ति कंस है, दुर्जन है, नौ तो क्या है, आबम नौ है ना, द्विवचन किया है, नहीं ये तो आबम का नौ होता है ना, नहीं समझ में आया, क्या समझे, आबम नौ मतलब, हाँ आबम नौ है ना, ये नौ करके कहा है, मतलब हमारे देवकी, हाँ देवकी और वसुदेव, तो नौ के नहीं तात्पर्य है ना, हमारे दोनों गृहे, हमारे दोनों की गृह में, कारागार में, तब जन्म श्रुत्वा, आपके जन्म को सुन करके, क्या करेगा, ते अग्रजान न्यवधीत, आपके जो अग्रज थे, अग्रज मतलब पूर्व में जो भाई आए थे सब, हाँ जितने भी बड़े भाई आए थे सबको क्या किया था, न्यवधीत, वध कर दिया था, ठीक है ना। इसलिए सपुरुषै समर्पितम, स मतलब वही कंस, पुरुषै समर्पितम, उस पुरुष को हम क्या करेंगे, उन्होंने लेके आपको समर्पित कर देंगे। ते अवतार श्रुत्वा, अधुना एव, आपके अवतार को सुन करके अभी भी, उदायुध, आयुध लेकर के अभी भी तैयार होगा, इसलिए अभिसरती, ठीक है ना, उदायुध अभिसरती, आयुध लेकर के अभी आ ही रहा होगा, आपका जन्म सुन करके अभी आ ही रहा होगा, आपके भाइयों को जैसे मार दिया था आपको भी हम समर्पण कर देंगे, और वो मारने के लिए आयुध लेकर के आ ही रहा होगा, ठीक है ना, अभिसरती, आ रहा हो, ठीक है ना। टीका लिख रहे इसमें,
तो होता ही है पिता को कष्ट। तो भाई जिसने अपने सम्मुख में 6 पुत्र समर्पण कर दिया हो, उसके मन में तो यही होगा कि आपको भी वो मारने के लिए आ ही रहा होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है ना। तो विश्वनाथ चक्रपात कह रहे बोले अतः त्वत्कृपया तव सर्व परमेश्वर्यम अहम जानामि एव। आपके जो परम ऐश्वर्य है, आप त्वत्कृपया आपकी कृपा से, आपका तब आपका सर्वम ऐश्वर्यम जितना भी आपका ऐश्वर्य है, अहम जाना भी मैं जानता हूँ। ठीक है ना। तद अपि अविवेक समुद्रो, फिर भी मेरा जो अविवेक समुद्र है, मया दुस्तर एव, मेरे द्वारा क्या है, दुस्तर ही है, दुस्तर एव। यतः सांप्रतिकस्य अधुना महादुष्ट कंसस्य दौरात्म्यम, महादुष्ट कंस का जो दौरात्म्य है, दौरात्म्य बुद्धि है, त्वाम ज्ञापयामि इत्याह, मैं आपको जनाना चाहता हूँ, ज्ञापयामि ज्ञान कराना चाहता हूँ, इत्याह अयम अयस्तुति अयम तु इति। ननु मम मम एतद अलौकिक रूप माधुर्य आस्वादी आस्वादी आस्वाद निमग्नो। ठीक है ना। मेरा ये जो अलौकिक रूप है, उसको रूप माधुर्य को आस्वाद निमग्न होकर भी माम न प्रहरिष्यति प्रत्युत। ठीक है ना। मुझे वो क्या कर नहीं सकता है, हरण न हरिष्यति, मतलब हरण नहीं कर पाएगा। प्रत्युत क्या है, प्रीणयिष्यति तत्राह। ठीक है ना। प्रत्युत अभी शीघ्र ही आपको क्या नहीं कर सकता है, नय गतु, नय गतु में निजंत किया है, नहीं सनांत किया है, सनांत करके अण्यत प्रत्यय किया है। क्या है, प्रीणयिष्यति, क्या है, प्रींग धातु है ना, प्रींग क्या है, प्रींग पालन पोषण है, प्रीणयिष्यति। किससे बनेगा प्रीणयिष्यति, चलिए बात में देख लेंगे। ठीक है। प्रत्युत प्रीणयिष्यति तत्राह, वहां पर तो आपको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। प्रहरिष्यति मतलब हरण करके ले जा सकता है, इत्यत तत्राह। बोले असभ्य, इसलिए असभ्य शब्द प्रयोग किया है। सभ्यता जिसमें नहीं हो उसको असभ्य कहते हैं, मतलब दुष्ट, दुरात्मा। रसास्वाद हेतुर्हि सभ्यत्वमेव इति भाव, रसास्वाद करने के लिए वो सभ्य नहीं है, इसलिए असभ्य पद कहा है। ठीक है ना। वो आपके आनंद रस को पान नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको असभ्य कहा है। बोले हिंसायाम कौमुत्यम आह, ठीक है ना, तब इत्यादि। बोले आपको क्या तब कह रहे थे ना, तब भी आपको भी ले जाएगा, अभी आ रहा होगा लेने। तो ये तब कहने का तात्पर्य है, बोले हिंसायाम कैमुत्यम आह, हिंसा करने के लिए, मारने के लिए अभी भी आ रहा होगा, इसलिए तब इत्यादि पद को प्रयोग किया है। बोले समर्पितम कथितम अभिमुखमेव सरति इत्यर्थ इति तम आगत प्रायम अहम पश्यामि। कह रहे समर्पितम कथितम, ये जो समर्पित में कहा, क्या किया, ये पहले में वो आते ही मैं समर्पण कर दूंगा, यही कहा ना, पुरुष ही समर्पितम, उसको आते ही मैं समर्पित कर दूंगा। तो ये समर्पितम कहने के तात्पर्य बोले अभिमुखम एव सरति इति, क्या कह रहे हैं, अभिमुख आते ही सम्मुख से श्रीगतो ले जाता है। और तम आगत प्रायम अहम पश्यामि, आपको आते हुए मैं देखूंगा। इत्यत अधुनैव रूपम इदम उपसंहर, इसलिए अधुना ही इस रूप को उपसंहार करो, मतलब छुपा दो।
अभी तुरंत ही ये जो आपने स्वरूप मुझे दिखा रहे चतुर्भुज स्वरूप रस स्वरूप, इसको आप उपसंहार हटा दो। ये क्यों हटाने के लिए कहा है? हाँ, क्योंकि असभ्य है। कंस के भय से हाँ, वो कह रहे कंस असभ्य है, तो इस रस को वो तो ग्रहण कर नहीं सकता है। उनके पिछले जो छेद थे उनको मार दिया। और आते ही मुझे समर्पण करना पड़ेगा, वो ले जाएगा तुमको, तो और वो इसके अधिकारी भी तो नहीं है अभी। इसलिए असभ्य शब्द का प्रयोग किया, असभ्य शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य है कि तुम इसको, इस रूप को अब छुपा दो, है ना। तस्मिन आगते, वो कंस आते ही तू उपसंजीर सात, संजीर सात, क्या करेगा वो आते ही, तस्मिन आगते, वो आते ही तू उपसंजीर सात, क्या कर लेगा, आपको मार देगा, जीहर्षा। पूर्वम किम भविष्यति इति ते महाकंप इति भाव, क्या होगा, पूर्व में हो चुका है वो पुनः हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, महाकंप, भय से, है ना। पूर्वम किम भविष्यति, पहले पूर्व में क्या हुआ है उसको सोच करके वो भय हो चुके हैं वसुदेव जी, इसलिए कहा है इस प्रकार। क्या देखिए, अभ्यहनत, चलिए आगे चले, टाइम हो गया, चलिए इतना दिन देते। जय जय श्री राधे।